शुरू हो गया। वो बोले कि ओवैसी तालिबान की मानसिकता रखता है, इतना एक परिवार का साथ देंगे। यार कब तक साथ दोगे? एक तरफ ये परिवार, एक तरफ संघ परिवार, दूसरे तरफ यादव परिवार। अरे कभी अपने परिवार का तो साथ दो, खुद का तो साथ दो। जैसा कि किसी शायर ने कहा, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। आप बताइए क्या इंसाफ होगा? ये हकीकत है। बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। हम आपसे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम पढ़े लिखे कौन है? मुसलमान है। सबसे बाहर स्कूल में कौन है? मुसलमान है। सबसे कम ग्रेजुएट 3% मुसलमान है। सबसे ज्यादा गरीब बेरोजगार अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो मुसलमान है। अगर कोई माइका लाल उठकर कहेगा ये झूठ है तो वक्त बता दो, मैं बैठकर उसको प्रूफ करने को तैयार हूं। ये मेरी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के जेलों में सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान और आदिवासी क्यों हैं? मगर सबको वोट चाहिए आपका। सपा बोलेगी बीजेपी को हराना है, वोट दे दो। बीजेपी बोलेगी मुगलों को हराना है, वोट दे दो। कांग्रेस बोलेंगी परिवार को बचाना है, वोट दे दो। आपका क्या होगा मेरे भाई? क्या आप अपने घर में चिराग नहीं करेंगे? क्या आपके घर के अंधेरे नहीं चटेंगे? क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा? क्या नौजवानों की जवानी बर्बाद होते रहेगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको एक सियासी ताकत बनना है। अरे बाबा, कभी बैठ के 2 मिनट बात करो, 1 मिनट में तुम उठ के भाग जाओगे। तुम ना मेरी जबान का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी अकल का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी बहादुरी का मुकाबला कर सकोगे। बाबा, पार्लियामेंट में बाबा ने, जब हम एमपी थे 2005, 6 या 9 में, जब बाबा पे हमला हुआ था मुख्यमंत्री पर, तो पार्लियामेंट में बाबा रोना शुरू कर दिए थे। वीडियो है, देखो। बाबा रोए थे ना, आंसुओं से रो रहे थे बाबा। हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चली, हम रोए। हम तो पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर कहे कि मौत से डरने वाले का नाम ओवैसी नहीं है। गोलियों को देखकर पीछे हट जाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि आंधियों में चिराग जलाना, और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर हम जान चुके हैं और जलाएंगे चिराग को इंशाअल्लाह ताला। ये बातिल ताकतों का तूफान कुशवाहा और ओवैसी के अज़म और हौसले के सामने कुछ नहीं ठहरेगा, कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह समझने की जरूरत है, मुख्यमंत्री बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर कसम खाते हैं कि भेदभाव नहीं करूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से एक टीवी चैनल में बैठकर कहते हैं कि ये कटमुल्ले हैं। क्या आप कटमुल्ले हैं? आप इंसान नहीं है? तो बता दो इनको, इंसान अगर हैं तो जिंदगी का मुजाहरा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो। जिंदगी का सबूत यह है कि तुम इंसान से मत डरो, खालिक से डरो। जिंदा अगर है तो बता दो कि तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ओवैसी हो, तुम किसी से नहीं डरते। तुम डरते हो तो ऊपर वाले से, और डरते हो तो अपने जमीर से डरते हो तुम। ये काम आपको करना है। ये आके डराते हैं ये ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, वो बीजेपी वाले हमारा डर दिखाते हैं इनको। अरे क्या मैं सबकी लैला बना हुआ हूं? है हम ही को दिखाते हैं। तुम्हारे पास कोई अच्छा खूबसूरत हैंडसम नहीं है क्या? 6 फीट का आदमी तुम ही नजर आ रहा है, मर्दे मुजाहिद, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता इनको। कांग्रेस को भी पेट में दर्द, अखिलेश को भी दर्द, बसपा को दर्द, बीजेपी को दर्द, आरएसएस को दर्द, संघ परिवार को दर्द, विश्व हिंदू परिषद को दर्द, बजरंग दल को दर्द, गोडसे की नाजायज औलाद को भी दर्द होता है हमसे। क्या करें फिर? तुमको दाढ़ी सिर्फ मोदी की पसंद है, ओवैसी की क्या पसंद है तुमको? अब आप बताइए। यानी हर चीज में, अरे तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो, तुम फिरका परस्ती फैला रहे हो, तुम
सब चीज तुम कर रहे हो। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो हक की बात कर रहा हूं, मैं मसावात की बात कर रहा हूं, बराबरी की बात कर रहा हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बच्ची हिजाब पहने या पहन कर आए, उसको स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, तुम स्कूल में जाने से रोक रहे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन इंशाअल्लाह इस देश की प्रधानमंत्री मेरी बेटी बनेगी हिजाब पहनकर, तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हम जब ये कहते हैं कि हमारी बेटी एक दिन इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं होगा, शायद मेरे मरने के बाद होगा, कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो बोले कि ओवैसी तालिबान की मानसिकता रखता है। इतना एक परिवार का साथ देंगे यार, कब तक साथ दोगे? एक तरफ ये परिवार, एक तरफ संघ परिवार, दूसरे तरफ यादव परिवार। अरे कभी अपने परिवार का तो साथ दो, खुद का तो साथ दो। जैसा कि किसी शायर ने कहा, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। आप बताइए क्या इंसाफ होगा? ये हकीकत है। बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। हम आपसे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम पढ़े लिखे कौन है? मुसलमान है। सबसे बाहर स्कूल में कौन है? मुसलमान है। सबसे कम ग्रेजुएट 3% मुसलमान है। सबसे ज्यादा गरीब बेरोजगार अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो मुसलमान है। अगर कोई माइका लाल उठकर कहेगा ये झूठ है, तो वक्त बता दो, मैं बैठकर उसको प्रूफ करने को तैयार हूं। ये मेरी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के जेलों में सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान और आदिवासी क्यों हैं? मगर सबको वोट चाहिए आपका। सपा बोलेगी बीजेपी को हराना है, वोट दे दो। बीजेपी बोलेगी मुगलों को हराना है, वोट दे दो। कांग्रेस बोलेंगी परिवार को बचाना है, वोट दे दो। आपका क्या होगा मेरे भाई? क्या आप अपने घर में चिराग नहीं करेंगे? क्या आपके घर के अंधेरे नहीं चटेंगे? क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा? क्या नौजवानों की जवानी बर्बाद होते रहेगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको एक सियासी ताकत बनना है। अरे बाबा, कभी बैठ के 2 मिनट बात करो, 1 मिनट में तुम उठ के भाग जाओगे। तुम ना मेरी जबान का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी अकल का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी बहादुरी का मुकाबला कर सकोगे। बाबा, पार्लियामेंट में बाबा ने, जब हम एमपी थे 2005, 6 या 9 में, जब बाबा पे हमला हुआ था मुख्यमंत्री पर, तो पार्लियामेंट में बाबा रोना शुरू कर दिए थे। वीडियो है, देखो। बाबा रोए थे ना, आंसुओं से रो रहे थे बाबा। हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चली, हम रोए। हम तो पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर कहे कि मौत से डरने वाले का नाम ओवैसी नहीं है। गोलियों को देखकर पीछे हट जाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि आंधियों में चिराग जलाना, और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर हम जान चुके हैं, और जलाएंगे चिराग को इंशाअल्लाह ताला। ये बातिल ताकतों का तूफान कुशवाहा और ओवैसी के अज़म और हौसले के सामने कुछ नहीं ठहरेगा, कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझने की जरूरत है, मुख्यमंत्री बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर कसम खाते हैं कि भेदभाव नहीं करूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से एक टीवी चैनल में बैठकर कहते हैं कि ये कटमुल्ले हैं। क्या आप कटमुल्ले हैं? आप इंसान नहीं है? तो बता दो इनको, इंसान अगर है तो जिंदगी का मुजाहरा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो। जिंदगी का सबूत यह है कि तुम इंसान से मत डरो, खालिक से डरो। जिंदा अगर है तो बता दो कि तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ओवैसी हो, तुम किसी से नहीं डरते। तुम डरते हो तो ऊपर वाले से, और डरते हो तो अपने जमीर से डरते हो। तुम ये काम आपको करना है। ये आके डराते हैं ये ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, वो बीजेपी वाले हमारा डर दिखाते हैं इनको। अरे क्या मैं सबकी लैला बना हुआ हूं? है हम ही को दिखाते हैं। तुम्हारे पास कोई अच्छा खूबसूरत हैंडसम नहीं है क्या? 6 फीट का आदमी तुम ही नजर आ रहा है, मर्दे मुजाहिद, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता इनको।
कांग्रेस को भी पेट में दर्द, अखिलेश को भी दर्द, बसपा को दर्द, बीजेपी को दर्द, आरएसएस को दर्द, संघ परिवार को दर्द, विश्व हिंदू परिषद को दर्द, बजरंग दल को दर्द, गोडसे की नाजायज औलाद को भी दर्द होता है हमसे। क्या करें फिर? तुमको दाढ़ी सिर्फ मोदी की पसंद है, ओवैसी की क्या पसंद है तुमको? अब आप बताइए, यानी हर चीज में, अरे तुम ध्रुवीकरण कर रहे हो, तुम फिरका परस्ती फैला रहे हो, तुम सब चीज तुम कर रहे हो, और मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो हक की बात कर रहा हूं, मैं मसावात की बात कर रहा हूं, बराबरी की बात कर रहा हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बच्ची हिजाब पहने या पहन कर आए, उसको स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, तुम स्कूल में जाने से रोक रहे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन इंशाअल्लाह इस देश की प्रधानमंत्री मेरी बेटी बनेगी हिजाब पहनकर, तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हम जब ये कहते हैं कि हमारी बेटी एक दिन इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं होगा, शायद मेरे मरने के बाद होगा, कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो बोले कि ओवैसी तालिबान की मानसिकता रखता है, इतना एक परिवार का साथ देंगे यार, कब तक साथ दोगे? एक तरफ ये परिवार, एक तरफ संघ परिवार, दूसरे तरफ यादव परिवार। अरे कभी अपने परिवार का तो साथ दो, खुद का तो साथ दो। जैसा कि किसी शायर ने कहा, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। अगर तू मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। आप बताइए क्या इंसाफ होगा? ये हकीकत है। बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। हम आपसे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम पढ़े लिखे कौन है? मुसलमान है। सबसे बाहर स्कूल में कौन है? मुसलमान है। सबसे कम ग्रेजुएट 3% मुसलमान है। सबसे ज्यादा गरीब बेरोजगार अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो मुसलमान है। अगर कोई माइका लाल उठकर कहेगा ये झूठ है, तो वक्त बता दो, मैं बैठकर उसको प्रूफ करने को तैयार हूं। ये मेरी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के जेलों में सबसे ज्यादा दलित, मुसलमान और आदिवासी क्यों हैं? मगर सबको वोट चाहिए आपका। सपा बोलेगी बीजेपी को हराना है, वोट दे दो। बीजेपी बोलेगी मुगलों को हराना है, वोट दे दो। कांग्रेस बोलेंगी परिवार को बचाना है, वोट दे दो। आपका क्या होगा मेरे भाई? क्या आप अपने घर में चिराग नहीं करेंगे? क्या आपके घर के अंधेरे नहीं चटेंगे? क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा? क्या नौजवानों की जवानी बर्बाद होते रहेगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको एक सियासी ताकत बनना है। अरे बाबा, कभी बैठ के 2 मिनट बात करो, 1 मिनट में तुम उठ के भाग जाओगे।